हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिथी बहल एंड ममा रॉक्स। टाइम है 12:30 पौने 1 हो रहे हैं और दोपहर का। और मैं सुबह नाश्ता वाश्ता करके सो गई थी। रोज़ ही सो जाती हूँ, आपको पता है, मेडिसिन लेके सो जाती हूँ। किचन में से खुशबू आ रही है, देखते हैं मम्मा ने क्या बनाया, जाके पूछते हैं। मम्मी की बनाया? मैंने तो की झाड़ू लाया, मिट्टी तो उदा ही नहीं। मिट्टी होती मिट्टी तो उदा ही छट्टी। मम्मी ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਗਿੱਲਾ ਸੀਗਾ, मैं की करा? मैं लाना ही नहीं, अगे तो इन्नियां नुक्सां कड्ढनियां तुसी ते। माँ के होते सास की क्या ज़रूरत, मम्मियाँ ही इतनी नुक्से निकाले, फिर सासू माँ की क्या ज़रूरत है। और बाहर मम्मी ने कपड़े बड़े धोए हुए हैं, शायद वही गुस्सा मम्मी ने मेरे पे निकाल दिया कि की झाड़ू लाया। और ये बादल हुए हुए हैं, बारिश हो जाएगी मुझे लगता है, बादल तो बहुत हुए हैं। डैडी जी तुसी पीनी चाह? प्लीज़ मेरे को चाय दे दो। पानी बना के पीना। हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो आज दिन है बीवा कि शुक्रवार, आज थर्सडे है। शायद मायके में आके ना दिन का भी पता नहीं चलता। तो अब मैं बना रही हूँ चाय। और मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी आप चाय टेस्टी नहीं बनाते, मेरे टेस्ट की नहीं बनाते, तो मुझे खुद से बनानी है, क्योंकि मम्मी काम ही नहीं करने देती। और आज हमने खाया था मानी, माई फेवरेट डिश। तो बनाते हैं कड़क कड़क सी चाय। तो यहाँ बन रही थी शाम की चाय, और बस ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे जेस्टर्स हैं जिनकी हेल्प से मुझे होता है कि मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी ना, मुझे खुद भी सच्ची में बताऊँ तो मुझे ज्योति के हाथ की चाय लगी हुई है, मुझे किसी और के हाथ की चाय आजकल पसंद ही नहीं आती। वो चाय ही इतनी मतलब टेस्टी बनाती है ना। पंजेबा मंग दे। मौसम बहुत सोहना बाहर, पर साढ़े मीह नहीं पिया, सारे मीह पै गया लुधियाने, अमृतसर, चंडीगढ़। यहाँ पे आकर ना मैंने अच्छी नींद निकाली है, बहुत अच्छी। मतलब दवाई को जितनी ज़रूरत है ना, पहले क्या था दिन में नहीं सो पाती थी तो इतना रिकवरी नहीं हो पा रही थी, बट अब दिन में भी सोती हूँ तो बहुत अच्छी, मतलब ना फेस भी मुझे लग रहा है। हाँ अच्छा है ना, पर हमारी बारिश ही नहीं हुई। ये आम के पेड़, इनको आम ही नहीं लगी। बादल तो हैं, हमारे भी आ ही जाएगी बारिश। ये है हमारा घर। और इधर मेरी मम्मी है, वो सारा दिन जैसे उसको टाइम मिलता है ना, वो मोटिवेशनल वीडियोस या वो सत्संग सुनती रहती है। वो राधा स्वामी ब्यास से उन्होंने अपना नाम दीक्षा ली हुई है, बस वही सुनती रहती है। जिसकी वजह से मेरी मम्मी में ना पेशेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है, कब कहाँ कैसे बात करनी है, नाप तोल के बात करनी है। मतलब वो एकदम आराम से प्रसन्न चित्त पर्सन। और ये देखिए मेरा न्यू मग, बताइए कैसा है, मेरे को तो बड़ी ये ना खुशी है। मतलब शीशा है, ये देखो पूरा शीशा है, इसमें देखो मुंह दिखता है और इतना सुंदर दिखता है ये। हाँ ना? बड़ी अच्छी है। पापा की चाय, इसमें दूध कम होता है डैडी की चाय में। रेडी? चलो फिर होमवर्क करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह का ना 9 o'clock के आसपास का टाइम है और हमारा नाश्ता चाय पानी हो गया है। और रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, और मेंढक टर टर कर रहे हैं यहाँ पे। हरिथवी कर रही है अपना होमवर्क, और मम्मी के फ़ोन पर रेंज नहीं है, बेचारी क्या देखे अपने फ़ोन पे, बेचारी बड़ी उदास है मम्मी, है ना मम्मी? हाँ, पढ़ता पिया साडा।
ये नेक्स्ट डे की सुबह थी। हमारा नाश्ता वगैरह सबका हो गया था। हरिथ्वी को नहला धुला के मैंने पढ़ाई करने के लिए बिठा दिया था और मम्मी लग गई थी अपने जो उन्होंने सेव किए होते हैं ना अपने डाउनलोड्स और सत्संग वगैरह सुनने साथ में हरिथ्वी के साथ वो। और हरिथ्वी की नानी की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो गई है पहले से। हरिथ्वी की इतनी बॉन्डिंग किसी के साथ होती नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा ससुराल में भी वो मेरे साथ ही रहती है, दैट्स वाई। तो उसकी मेरे साथ ही ज़्यादा बॉन्डिंग है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि सारे इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं और मम्मी उसको जानबूझ के छेड़ते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। इसी हाल फिलहाल फिर वो 3-4 दिन के बाद ना उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। और मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और यहाँ पे मेरी सिर्फ एक ही ड्यूटी है आजकल कि मैं झाड़ू रोज़ 3-4 दिन से लगा रही हूँ। और ये चीज़ का ना हरिथ्वी को भी पता चल गया है कि मम्मा झाड़ू लगाती है। तो उसकी कोई भी चीज़ उसको नहीं मिलती है ना तो वो बोल देती है कि मम्मा आप जब झाड़ू लगाओगे ना तो ढूंढ लेना। मैं और मम्मा हंस रहे थे कि इसको भी पता चल गया कि आजकल मम्मा की यहाँ पे ये ड्यूटी है कि मम्मा रोज़ झाड़ू लगाती है। यहाँ पे ना हमारे घर में सिलन बहुत है, जिसे हम पंजाबी में सैलाब बोलते हैं। सिलन बहुत ज़्यादा है और सारा घर ना सिलन की वजह से ख़राब हो चुका है, दीवारें ख़राब हो चुकी हैं और फर्श भी थोड़ा सा गीला गीला रहता है। तो बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है और मम्मा पता नहीं इसे कैसे बर्दाश्त करती है। और मम्मा मुझे यहाँ पे आके बोल रही थी कि पीछे मिट्टी रह गई। तो बस मैं तब मम्मा को यहाँ पे यही बोल रही थी कि मम्मा आप तो ना सासू माँ से भी बुरा वो करते हो कि यहाँ पे मिट्टी रह गई, वहाँ पे मिट्टी रह गई। मैं क्या, ऐसे तो लोगों की ना सासें करती हैं जैसे आप करते हो कि यहाँ से नहीं सफाई हुई, वहाँ से नहीं सफाई हुई। लेकिन बस यहाँ पे हम दोनों की इसी तरह से नोकझोंक चली हुई थी। और मम्मा कह रहे थे कि अच्छा मेरी बहू को पूछ मैं कैसी सास हूँ और कैसी नहीं हूँ। तो ऐसा होता है ना कि समटाइम्स हम अपनी मम्मियों के साथ हमारी नोकझोंक होती है तो उसको हम दिल पे नहीं लेते, या हमारी मम्मियाँ भी उस चीज़ को माइंड नहीं करती। होता है, चाहे वो प्यार की लड़ाई हो, चाहे नोकझोंक हो, कुछ भी हो, माँ बेटी के बीच, माँ बच्चों के बीच में चलता रहता है ना। लेकिन प्यार भी उससे दुगना होता है। लेकिन यही लड़ाई अगर हमारी सास ससुर के साथ हो तो फिर वो चीज़ जो है हम अपनी ईगो पे ले जाते हैं, है ना। ये चीज़ें समझने के लिए टाइम लगता है। बस यही चीज़ें मैं और मम्मा आपस में डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत पेशेंसफुल है। तो यहाँ पे बस वही मैं सफाई कर रही थी और झाड़ू मेरा ऑलमोस्ट जो है वो सारे घर में लग गया था। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे ये काम यहाँ पे आके करना, लेकिन होता है ना, थोड़ा सा मम्मा की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे ना पोछे लगाना शुरू कर दिया था। थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी क्योंकि ये काम मैंने किए नहीं है और ये थोड़े मसल्स वाले काम होते हैं ना, तो मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तो डर भी रही थी कहीं बीमार ना हो जाऊँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से ना मैंने सेहत के अपने अच्छे दिन देखे हैं, क्योंकि मेरी सेहत बहुत ख़राब रहती है, बहुत ख़राब रहती है। तो इसलिए डर लग रहा था। लेकिन ये भी था कि मम्मी पापा गए हुए हैं, पता नहीं कब आएंगे, तो तब तक मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि मम्मी पापा गए थे आज अपने ब्लड वगैरह टेस्ट कराने दोनों। और मैं पीछे से मैंने सोचा चलो ये सफाई कर देती हूँ। तो फटाफट से लगी हुई थी मैं झाड़ू पोछा करने में भी। और यहाँ पे हरिथ्वी अभी भी पढ़ रही थी और हरिथ्वी की पढ़ाई को लेके मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मुझे एक कमेंट आया था कि आप हमें बताइए कि आप हरिथ्वी को इतना पंक्चुअल कैसे रखते हैं। तो इसके पीछे ना लॉट्स ऑफ एफर्ट्स है गाइस, जो मैंने उसके बचपन से छोटे होते ही किए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मैंने वर्क छोटे होते ही किया था, इसलिए वो हमेशा अपने काम में पंक्चुअल रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे अपने मन की नहीं करने देती। जब उसका दिल करता है फ़ोन देखने का, उसे फ़ोन भी देखने देती हूँ, गेम भी खेलने देती हूँ, हर चीज़ करने देती हूँ। छुट्टियों में थोड़ा सा उसे मैंने लिबरल किया हुआ है। मायके में ऐसा पोछा मैंने कभी नहीं लगाया है। शादी से पहले ऐसा होता था कि संडे को हम भाई बहन मिलके काम कर लेते थे। एक आध काम मम्मा को करके देना है हमारा, सास आज कर लूं 1 मिनट, है ना। तो उसमें था कि मैं झाड़ू लगा लेती थी, भाई पोछा लगा लेता था। पोछा मैंने कभी नहीं लगाया, डंडे से लगाया हुआ है। ससुराल में भी मैंने डंडे से लगाए हुए हैं, हाथ से मैंने कभी पोछा नहीं लगाया। लेकिन हाथ से पोछा लगाना हेल्दी होता है, मेरी मम्मा लगाते हैं। तो मेरी मम्मा कभी भी मोटापा नहीं आया उनमें, चाहे जितनी मर्जी बीमारी है। तो आज मम्मी पापा गए हैं अपने ब्लड टेस्ट कराने के लिए। झाड़ू तो मैं जब से आई हूँ ना, उसके 2-3 दिन हुए हैं सिर्फ मुझे लगाते हुए। शुरू से नहीं लगाया था क्योंकि मम्मी लगाने नहीं देते। फिर मैंने एक दिन मम्मा को बोला मैं जो करती हूँ ना मेरे को करने दो, अगर मेरे को कुछ बोला मेरा दिमाग पारा चढ़ जाता है। मैं फिर अपने डिप्रेशन को पापा मम्मा के सामने सहारा बना लेती हूँ। तो फिर मम्मा मुझे कुछ भी नहीं बोलते, बेचारे डर के एक पास से बैठे रहते हैं। पोछा मैं आज उनके पीछे फटाफट से लगा लूँगी। पर मेरी सांस फूल गई है और मैंने मम्मा आएंगे तो बहाना लगा दूंगी कि मम्मा टम्मी है, ये वो अंदर चला जाएगा और मेरे लिए अच्छा भी रहेगा। मैं सोच रही हूँ कि यूज टू हो जाऊंगी, लेकिन अगर बीमार हो गई तो सबसे गालियाँ पड़ेंगी, इसका भी डर है। बट मैं ये भी सोच रही हूँ कि दिस इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। शायद मेरी बॉडी में थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, क्योंकि मेरा यहाँ से ना टम्मी निकल रहा है और मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। अबॉर्शन के बाद निकल गया था।
पर मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत बहुत प्रॉब्लम है, किस किस की तरफ ध्यान दूँ। तो जल्दी से मम्मी के आने से पहले पहले पोछा लगा लो, नहीं तो मम्मी, क्योंकि मम्मी गुस्से कर गई है। मम्मी कहती है तेरे को मैंने वापस भेज देना है अगर तूने काम किया ऐसे तो। कर लो ऋतु। ठीक है। छुट्टियों में ऋत्वी थोड़ी सी ज़्यादा मस्ती कर रही है, थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोन भी देख रही है। उसको मैं कुछ कहती भी नहीं, क्योंकि एज अ टीचर आई नो हाउ टू हैंडल द बेबीज़, हाउ टू हैंडल द किड्स, हाउ टू हैंडल द एडल्ट्स। दैट्स वाई मैं बहुत सारी चीज़ों की टेंशन नहीं लेती। वैसे भी यार मेरे दिमाग में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का बोझ रहता ही है, तो मैं ये थोड़े ना बोझ लूँगी। और फटाफट से यहाँ झाड़ू पोछा लग गया था। ये देखिए सिलन से ना हमारा घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो मैं हैड्स ऑफ टू माई मम्मा, वो किस तरह से इस घर को हैंडल करती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घरों में होती हैं, है ना। तो आप लोग समझ सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पूरे घर में जो है वो पोछे लगा रही थी, और यहाँ पे मैं थक गई थी और मैं बैठ ही गई थी। लेकिन मैंने ना, वो है ना मेरे खून में हार नहीं है, मैं कभी हार नहीं मानती। जो मैं काम शुरू कर दूँ ना वो मुझे करना ही करना है, उसको एंड तक लेके ही जाना है, चाहे मैं मर के लेके जाऊँ। तो वही यहाँ पे कर रही थी, और मुझे पता था मम्मी आके इन चीज़ों में खुश तो बहुत होगी कि मेरी बेटी बहुत काम कर रही है, लेकिन नुक्स तो वो कहीं ना कहीं निकाल देगी। तो मम्मियाँ होती हैं ऐसी हैं, है ना। तो सासू भी हम ऐसे एक्सेप्ट करते हैं तो कर सकते हैं कि ना, सास भी ऐसी होती है। अगर हमारी माएँ हमारे काम में कमियाँ निकाल सकती है तो हमारी सास भी निकाल सकती है। तो टेक इट ईजी गाइस, पॉजिटिवली, क्योंकि मैंने शादी के बाद ही काम सीखा है, चाहे मैंने खुद से सीखा है। मेरी सासू ने कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डाला कि ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। कभी कभी होता था, मम्मी बोल देते थे कि इस चीज़ को ऐसे नहीं करते हैं, इस चीज़ को वैसे करते हैं, तो मैं कभी भी उस चीज़ को वो नहीं लेके जाती थी। कुछ कमियां मुझ में भी हैं, मैं दिमाग पे चीज़ें जल्दी ले जाती हूँ, किसी बात को बहुत जल्दी ले जाती हूँ, और कन्वर्सेशन नहीं कर पाती, उस चीज़ को अंदर रख लेती हूँ। दैट्स वाई शायद मैं डिप्रेशन में हो जाती हूँ। और वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मायके में होता है ना, चिल करो चिल करो चिल करो। मायके में आके तो मम्मी कुछ भी बोले हम दो तड़ाक तड़िंग तड़ाक कर देते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी। अभी मम्मी पापा आए नहीं है। ये ऊपर ना मम्मी पापा की पिक्चर है, जो मेरे पापा रिटायर हुए थे 2017 में। मेरे भाई की शादी हुई थी, उससे एक दिन पहले मेरे पापा जो है वो रिटायर हुए थे। तो मैंने आज क्या किया है, ग्रीन आईलाइनर तो नहीं बोल सकते इसको, मेरे पास ये पेंसिल है जो हमारी शॉप से है, स्विस ब्यूटी की, जो मैं 10 रुपये में सेल करती हूँ। स्विस ब्यूटी नहीं है, ये क्या है, APK, आ परफेक्ट किस वाटरप्रूफ आई एंड लिप पेंसिल। तो लिप पे तो चलो हम ग्रीन नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये देखिए, और मैंने इसे लगाए हुए ना मेरे को 15 मिनट हो गए हैं। देखते हैं कैसी रहती है। मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे अलग सा लुक आ जाएगा। मायके में ना मैं कभी भी रेडी नहीं होती, कभी भी, क्योंकि मुझे पापा से बहुत शर्म आती है, मतलब लिपस्टिक भी नहीं लगाती। ये लिपस्टिक ना मुझे लगता है मेरी ख़राब हो गई है, पता नहीं, इसे ठीक करना पड़ेगा। तो मुझे मम्मा के साथ 2-4 पिक्चर्स लेनी है, दैट्स वाई मैं रेडी हुई हूँ। मैं चूड़ा भी लाई हूँ, वैसे चूड़ा डालती हूँ और बाल सुखा लेती हूँ। मम्मा पापा जब तक आएंगे तब तक फिर किचन में देखती हूँ, अगर कुछ काम है तो वो कर लेती हूँ। आज मैं पूरी गृहिणी बनी हुई हूँ जहाँ। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ना स्मूथली ये पेन से चल गई, और जस्ट 10 रुपये की है मेरी शॉप में, जस्ट 10 रुपीज़ की, बहुत ही अच्छी है। इसमें मैं नेक्स्ट टाइम बहुत सारे कलर्स लाने वाली हूँ। मैं पहले ना लेके नहीं आई थी, रेड और ग्रीन का पैकेट था, मैं वही लेके आई थी, लेकिन इस बार मैं बहुत सारे कलर्स लेके आने वाली हूँ करवा चौथ पे। लेकिन करवा चौथ से पहले पहले मेरी शॉप ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी सेल लगी है। मुझे पुराना सारा सामान निकालना है। तो चलिए मैं चूड़ा डाल लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरी दवाई का भी टाइम हो रहा था और मुझे दवाई खा के सो जाना था। मैं तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे अपना ये वाली दवाई लेके सो जाती हूँ, फिर मैं लंच के टाइम पे उठती हूँ। लेकिन आज नहीं सो पा रही थी, क्योंकि मुझे था कि मैं सेम ड्रेस डाली हुई है तो मैं मम्मा के साथ जो है वो पिक्चर्स क्लिक करूँगी। आने वाला ब्लॉग बहुत ही शानदार होगा, तब तक देखते रहें, इंजॉय करते रहें, सब्सक्राइब करें।